बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। केंद्र शासित प्रदेश यानी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में सरकारी वेबसाइट्स के लिए एक और हिदायतनामा जारी हुआ है। कुछ आदेश सामने आए हैं जिससे कि पता चलता है कि कितना सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं, उनको लेकर सरकार कितनी हसास है, कितनी हसासियत के साथ काम जारी है। और इनसिक्योर बहुत सारी वेबसाइट्स को माना गया है, ये भी कहीं ना कहीं एतराफ़ है। दरअसल हुआ क्या है कि तमाम जो सरकारी वेबसाइट्स हैं, और ये मुलाजमीन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको हर दूसरे दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कहीं ना कहीं तरीके से कोई ऐसी वीडियो या फिर कोई ऐसा ऑर्डर भेज दिया जाता है जिससे उन्हें बताया जाता है कि सिस्टम में चेंजेस हुई हैं या आपको लेकर डिपार्टमेंट ने कोई बड़ा फैसला लिया है, यूटी लेवल पे कोई फैसला हुआ। तो ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें झूठ होती हैं और उसमें टीचर्स फंस कर रह जाते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग फंस कर रह जाते हैं, हेल्थ अथॉरिटीज़ के लोग फंस कर रह जाते हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल्स फंस कर रह जाते हैं। लेकिन ये पता नहीं होता ऑर्डर कब, कैसे, कहाँ से निकला और उनके पास कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू पहुँच गया। अब इन तमाम चीज़ों पर काबू पाने के लिए एक बड़ा कदम लिया गया है। और हुआ क्या है कि जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उनको फौरी तौर पर सिक्योरिटी ऑडिट करने की हिदायत दी गई है। यानी ये चीज़ यकीनी बनाएं, इस चीज़ को ज़रूरी करना होगा कि सिक्योरिटी ऑडिट से ये कम से कम पता चल जाएगा कि अगर कोई ऑर्डर है तो वो डिपार्टमेंट का है, कोई कहीं दाएं बाएं से नहीं आया है। ओरिजिनल मीन्स ओरिजिनल, रियल मीन्स रियल, ये चीज़ पता चलनी चाहिए मुलाजमीन को। दूसरा, मुलाजमीन को जाली व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया पर पैगामात मिलते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, उनसे बचाने के लिए प्रशासन का ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैसला माना जा रहा है। इसमें क्या है कि एक तो स्पैमिंग और फिशिंग के ख़तरे को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। स्पैम मैसेजेस आते हैं, कहीं भी आप गलती से बतौर टीचर, बतौर हेल्थ ऑफिशियल, बतौर रेवेन्यू ऑफिशियल, बतौर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल, कहीं पर भी आप गलती से कोई क्लिक कर देते हैं तो आपके क्लिक पर आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपकी नौकरी को भी कई बार खतरा लाहक होता है गलती से कोई क्लिक करने पर। उन तमाम चीज़ों से, एक तो फिशिंग से, एक ये जो स्पैमिंग का सिलसिला है, इससे बचने के लिए प्रशासन की तरफ से बहुत सख्त कदम उठाए गए हैं। और अब जाकर तमाम जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उनकी एक तो सिक्योरिटी ऑडिट होगी, यानी खुद डिपार्टमेंट को कैसे उन चीज़ों को बेहतर करना है वहाँ पर काम होगा। दूसरा, ऑफिशल्स तक, एम्प्लॉयज़ तक, सरकारी मुलाजमीन तक गलत जानकारी ना जाए, इसके लिए इन सारी वेबसाइट्स को अपडेट रखने की ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई है। अपडेट भी रखना है, ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इससे क्या होगा कि कोई एजेंसी, कोई आम शख्स, कोई शहरी, कोई मुलाजिम, कोई भी डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज़ की परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहता है तो वो आसानी से चीज़ें वहाँ पर देख सकता है और पढ़ सकता है। स्पैमिंग और फिशिंग के ख़तरे को टालने के लिए यूनियन टेरेटरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो प्रशासन है, इंतज़ामिया, उसने तमाम सरकारी वेबसाइट्स को फौरी तौर पर सिक्योरिटी ऑडिट और जाली व्हाट्सएप पैगामात पर तमाम मुलाजमीन को हसास बनाने की हिदायत जारी कर दिया। अब यहाँ पर जिम्मेदारी सिर्फ डिपार्टमेंट की नहीं है। अभी तक विभागों पर आरोप लगते थे, लेकिन कहा गया है कि कितना हसास ये मामला है, हसासियत इस पर होनी चाहिए वो मुलाजमीन में भी, वो भी देखे कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया है, क्या ये सही है, गलत है, कोई किसी भी तरीके से आपको भेज सकता है, तो वहाँ पर डरने और घबराने के बजाय उस पर फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये कि ये वाजे कर दिया गया है कि पैनल में शामिल जो एजेंसियां हैं उनके ज़रिए सिक्योरिटी ऑडिट के बगैर कोई डिजिटल सर्विस शुरू नहीं की जाएगी। जितने लोग सरकार की तरफ से पैनल में रखे गए होते हैं, जिनको ऑडिट की जिम्मेदारी दी गई होती है, उनके अलावा वेबसाइट्स को कोई छेड़छाड़ उनके साथ नहीं करेगा। कोई तीसरा बंदा कुछ भी कर सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे विकिपीडिया में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपडेट चीज़ों को कर सकते हैं, वैसे ही वेबसाइट्स में एजेंसी के अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो जिम्मेदारी यहाँ से अपनी भुला देते हैं और मुलाजमीन उससे जाकर परेशान होते हैं। अब उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, और जो SDC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2008 का, उसके मुताबिक स्टेट डिज़ास्टर कमेटी के मुताबिक या जो इसमें तैनात जो लोग हैं वो तब्दीलियाँ करेंगे और उन्हीं के मुताबिक तब्दीलियाँ होंगी। और तमाम जो एप्लीकेशंस हैं और वेबसाइट्स हैं, वेब सर्विसेज हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2018 के मुताबिक चलेंगी। इसलिए ये सख्ती से सिफारिश की गई है कि जो स्टेट डिज़ास्टर सेंटर है वहाँ से भी सिक्योरिटी ऑडिट कराना लाजमी होगा। ये डिपार्टमेंट पर बड़ी जिम्मेदारी होगी ताकि मुलाजमीन हरासा ना हो, किसी तरीके से कोई गलत जानकारी उन तक ना पहुँचे। चूँकि किसी भी वेबसाइट की कामयाब होस्टिंग के बाद अगर मुतवातिर सिक्योरिटी ऑडिट होता है, जिसके लिए उम्मीद की जा रही है, जितनी तादाद में मुलाजमीन का नाम, कितने रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना पैसा किसको दिया जाता है, डिपार्टमेंट अपने प्रोजेक्ट्स पर कितने खर्च करता है, तो सभी डिपार्टमेंट्स को ये लाजमी होगा कि वो अपनी सिक्योरिटी ऑडिट, जिससे कोई ख़तरा वेबसाइट को नहीं है क्रैश होने का, कोई आप पर इस तरीके से हावी होने की कोशिश करें कि एकदम से चीज़ों को हैक कर लिया जाए, उन चीज़ों से बचा जा सकेगा। यहाँ ये भी बताना मुनासिब है कि एक तो वेबसाइट
सिक्योरिटी ऑडिट एक ऐसा अमल है जो कमजोरियों और खामियों को दूर करेगा, वेबसाइट और दरख्वास्त का जायजा लेगा। अगर आप कोई एप्लीकेशन बतौर मुलाजिम उसके ऊपर डालते हैं तो जवाब जो आपको जाएगा, कैसे आप ये मान लें कि मुझे डिपार्टमेंट से ही जवाब आया है? ये तो बड़ा सवाल है। यही ऑडिट होता है, यही सिक्योरिटी होती है, यही पता लगाने की सबसे बड़ी वजह है। और ऑडिट वेबसाइट्स और सर्विस की मौजूदा या जो मुमकिन कमज़ोरियाँ हैं, इसके लिए स्कैन किया जाता है, बाकायदा पता चलेगा जिनका हैकर्स फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आसान लफ्ज़ों में समझिएगा कि आप एक एप्लीकेशन लेकर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, पोस्टिंग करवानी है, ट्रांसफ़र करवानी है, सैलरी का कोई इशू है, कोई पेंडिंग इश्यूज़ पड़े हैं, तो आप बाकायदा डिपार्टमेंट की इस वेबसाइट पर स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स डालते हैं। लेकिन आपके पास क्या ये गारंटी है कि सिक्योरिटी ऑडिट डिपार्टमेंट ने कराया है और आप जो स्कैन कर रहे हैं वो किसी तीसरे के पास इन्फॉर्मेशन तो नहीं जा रही है? लीक हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स आपके, ये ख़तरा है। इससे बचने के लिए हैकर्स चूँकि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, सिक्योरिटी ऑडिट यही मसला है, अपडेट इसको बाकायदा किया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महकमा जो है इस काम के लिए कुछ फहरिस्त में शामिल एजेंसियों को शामिल करने के अमल पर लगा हुआ है। कुछ एजेंसियां जो है उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तमाम सरकारी वेबसाइट्स, एप्लीकेशन और इन साइट्स का जो सिक्योरिटी ऑडिट है अगले कुछ महीनों के दौरान शुरू हो जाएगा, ये भी क्लियर कर दिया गया है। और इंकिशाफ करते हुए ये भी कहा गया कि हुकूमत ने पहले ही वाजे कर दिया है कि जो सिक्योरिटी ऑडिट है इससे मुतल्लिक हिदायत की तामील न करने की सूरत में भी स्टेट डिज़ास्टर सेंटर में खिदमात की मेज़बानी रोक दी जाएगी। अब समझ में आया सरकार कितनी हसासियत से इस चीज़ को ले रही है। जो लोग इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे उनको भी सर्विसेज से साइड कर दिया जाएगा, उन्हें कम से कम ये जिम्मेदारी, ये हसास मामला नहीं दिया जाएगा। इस वक्त आवाम के लिए दस्तयाब तमाम 207 डिजिटल सर्विसेज का सिक्योरिटी ऑडिट पहले ही कराया जा चुका है, ये इंतज़ामिया कहती है। 207 डिजिटल सर्विसेज। अब इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि सिक्योरिटी ऑडिट के बगैर ऐसी किसी भी सर्विस की मेज़बानी ना की जाए, ना चलाया जाए, क्योंकि इस सिलसिले में किसी भी किस्म की जो सुस्ती आवाम के लिए कुछ मसाइल का बायस बन सकती है, बिलखुसूस मुलाजमीन के लिए जो एक बड़ी परेशानी। और एप्लीकेशन जो इस्तेमाल एम सेवा नाम से हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महकमा है, पहले ही सरकारी मुलाजमीन को SMS भेज कर उनके हसास बनाने के लिए करने का अमल करता है। कई बार आपको बैंक से मैसेज जाता है कि बैंक ये डिटेल्स नहीं मांग रहा है, आप इस पर गलती से क्लिक ना करें। जम्मू कश्मीर बैंक हो, HDFC हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, तमाम सारे जो मर्ज बैंक्स हैं वो भी इस तरह का आपको मैसेज भेजते हैं। उसी तरीके से एक मैसेज जो आपको अहम सेवा से जाता है, SMS जाता है स्पेशली मुलाजमीन को जम्मू कश्मीर में, जो बताता है कि आपकी क्या चीज़ें, कितनी डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्फिडेंशियल हैं, वो सारी चीज़ें कम से कम पता लगता रहता है। तो उस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए, सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और 11 रुकनी बताया जाता है कि जो पहले कमेटियां भी बनी, बाकायदा ग्रुप्स बने, लेकिन अब जाकर उन्हीं एजेंसियों को रखा जाएगा जो ये जिम्मेदारी सही तरीके से निभा सकेंगी। और आने वाले दिनों में इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मुलाजमीन अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाते हैं, एम सेवा से जो SMS जाता है, जवाब में जो उनको लिखा जाता है वो कॉन्फिडेंशियल है, कोई तीसरा इनको नहीं देख रहा है। हैकर्स आपसे बचें और मुलाजमीन भी इस बात का खुसूसी ध्यान रखें कि व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और बाकी चीज़ों से जो आपके पास पैगाम जाते हैं वो सही हैं या गलत। इस चीज़ का भी खुलासा हर बार होता रहा है कि कुछ गलत कुछ सही है, लेकिन ज़रूर इसका मुशाहिदा मुलाजमीन भी खुद करें। बहरहाल सिक्योरिटी ऑडिट तमाम वेबसाइट्स का, एप्लीकेशंस का सरकारी डिपार्टमेंट्स में होने जा रहा है।